का हाल हम चेक कर लेते हैं मिड डे मार्केट के लिहाज से किस लेवल पर क्या एक्शन हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाजार में आज भी कमजोरी का आलम और 23,150 के लेवल फिलहाल 1% की कमजोरी और 220 अंकों की पार की कमजोरी के साथ निफ्टी। आप बैंक निफ्टी देखिए तो यहाँ पर लगभग 570 अंक की कमजोरी के साथ 1.25% और 49,409 के लेवल्स हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और सेंसेक्स यहाँ पे लगभग 720 अंक टूटता हुआ और 7656 के लेवल्स। तो यहाँ कमजोरी थोड़ी सी और गहराती हुई। सेक्टर वाइज अगर हम देखें आज तो रियलिटी शायद सबसे बड़ा सेक्टर जहाँ पर गिरावट हावी होती हुई दिखाई दे रही है। ओबरॉय, फिनिक्स, कुछ काउंटर्स जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कमजोरी ज़्यादा है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर काउंटर्स पर दबाव है। क्लियरली जीएसएफसी, आरसीएफ, फैक्ट टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में दरअसल कमजोरी का आलम ज़्यादा है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप्स जो है बाजार को और गिरावट की ओर ले जाने की ओर दिखाई दे रहे हैं। निचले स्तर पे ऑलमोस्ट जो है बाजार पहुंच चुका है, जहां पर हम देख रहे हैं अब 600 अंकों की कमजोरी हो गई है बैंक निफ्टी में और 750 अंक यहाँ पे हम सेंसेक्स जो है फिसलता हुआ देख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ बेहद कमजोर है, 191 यहाँ पर हमें देख रहे हैं। एडवांसेस और डिक्लाइंस अगर आप देखें तो लगभग 2450 है। बहुत चुनिंदा काउंटर जहाँ पर हम हल्की फुल्की खरीदारी देख रहे हैं। अगर निफ्टी के लिहाज से देखें तो भारती एयरटेल, ग्रासिम और अदानी एंटरप्राइजेस जहाँ 2% की तेजी दिखाई दे रही है। बाकी तमाम हम देख रहे हैं सी ऑफ रेड का आलम है जहाँ तक निफ्टी के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात है। लेकिन चलिए मिड डे मार्केट एक्शन में कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी करते हैं और हमारे साथ अंश भिलवार हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। तो अंश, यहाँ पर बाजार जो है फिलहाल दिन के निचले स्तर पर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 750 अंकों के पार की कमजोरी सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी 600 अंकों से पार की कमजोरी दिखा रहा है। सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं अब तक रियलिटी ऐसा क्षेत्र है जहां पर कमजोरी गहराती हुई दिखाई दे रही है। बताइए मिड डे मार्केट के लिहाज से कहां ज्यादा एक्शन है और कहां कमजोरी ज्यादा है? कुछ शुरुआत निफ्टी से करेंगे। निफ्टी देखें तो 23,300 नहीं 23,200 भी तोड़ चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। 1% की गिरावट के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर सेक्टर वाइज भी देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर हमें लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है। 3% से ज़्यादा की बिकवाली के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स ने एक हफ्ते के लो लेवल को भी छू लिया है। स्टॉक्स देखें यहाँ पे तो ओबरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर नजर आ रहे हैं जिसमें हमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। देखें तो यहाँ से लगभग 4.5 से 5.5% की बिकवाली हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे इंडेक्स को भी देखें तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही है। जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है उसने आज 4 वीक लो को भी छू लिया है। तो यहाँ पे भी काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक्स देखें तो पंजाब सिंध बैंक, आईओबी और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें लगभग 2.5 से 3% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में तो सबसे पहले हमें आयशा मोटर नजर आता है। कंपनी ने अपने आंकड़े शेयर किए थे जहां पे उनका जो मार्जिन था वो अनुमान से कम आया था, जो मार्केट का अनुमान था, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आया था। ब्रोकरेजेस ने भी इसे डाउनग्रेड किया था। स्टॉक फ्यूचर भी देखे तो वहाँ पे भी इसका ओपन इंटरेस्ट 16% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में भी भारी गिरावट हो रही है, भारी वॉल्यूम के साथ ऑलमोस्ट दोनों 6.5% से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल का भी सेम स्टोरी है। यहाँ पर भी जो आंकड़े आए थे उसमें जो मार्जिन है स्पेशली वो जो अनुमान किया जा रहा था उससे कम आया है, जिसके चलते यहाँ पे भी काफ़ी तगड़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखें तो वरुण बेवरेजेस भी सेलिंग की लिस्ट में शामिल है। तो ये तीनों वैसे स्टॉक्स है जिसमें भारी बिकवाली हो रही है, भारी वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है नीचे की तरफ। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। चलिए अंश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मिड डे मार्केट का एक्शन बताया। लेकिन चलिए बाजार में जो अब कमजोरी गहराती हुई दिखाई दे रही है इसके लिए चर्चा करते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। सनी, निफ्टी मिड कैप देखिए लगभग 3.5% यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1700 अंकों ज़्यादा की कमजोरी हमें दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं क्लोज टू 700 पॉइंट्स की कमजोरी है और बाकी मेजर इंडेक्सेस भी हम देख रहे हैं कि टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23,126, अब पहले बात हो रही थी कि 23,200 अहम लेवल है, अब उसके नीचे भी जाता हुआ ये जो गिरावट गहरा रही है, अब इस गिरावट में हम कहां पर एक सपोर्ट लेवल आता हुआ देख सकते हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा सा और गिरे उसके बाद एक बॉटम आउट होता हुआ बाजार हमें दिखाई देगा?
गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक डेफिनेटली आज थोड़ा सा एक काइंड ऑफ पैनिक सेलिंग दिख रहा है, स्पेशली जो क्वालिटी मिड कैप नेम्स से अगर आप वहां देखेंगे तो काफी सारे जो क्वालिटी मिड कैप्स है जैसे फिनिक्स मिल, ओबरॉय, रियल्टी, प्रीडोमिनेंटली वहां हमने देखा है कि 4 से 6% का कट है। और एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैनिक डेफिनेटली बना हुआ है मार्केट में। आई थिंक थोड़ा सा आई एम सरप्राइज कि डिस्पाइट ऑफ सो मेनी पॉजिटिव ट्रिगर, एक के बाद एक, जैसे बजट आ गया, उसके बाद एक रेट कट भी आ गया, के पहले आरबीआई ने स्टिमुलस दिया था, कहीं ना कहीं जो बैंकिंग के रिलेटेड नॉर्म्स है, प्रोजेक्ट फाइनेंस, उसमें कहीं ना कहीं डिले किया गया 12 महीने से। अगर यही न्यूज आज के 3-4 महीना पहले कभी मार्केट में आई रहती तो मुझे लगता है कि टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता। बट एनीवे, नॉनदलेस आई थिंक मार्केट प्योरली मुझे लगता है कि अभी लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट हो गया, जहां हम देख रहे हैं कि पैनिक के कारण एक काइंड ऑफ फोर्सफुल एग्जिट भी कहीं ना कहीं एक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कंटिन्यूअस बिकवाली, और दूसरे और मुझे लगता है कि अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर से भी कहीं ना कहीं थोड़े पैनिक के साइन दिख रहे हैं, जिस तरह से स्टॉक में करेक्शन है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट में जो डेप्थ है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हुई है। तो लो वॉल्यूम पर भी स्टॉक काफी करेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना ही थोड़ा बेहतर रहेगा कि लेट द मार्केट स्टेबलाइज। आई होप कि अगले 1 या 2 दिन में थोड़ा स्टेबल हो जाए। और स्पेशली मैं यूएस डॉलर आईएनआर पे कहीं ना कहीं मैं ध्यान रखने की सलाह दूंगा कि वहां जब स्टेबिलिटी लौट जाएगी तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक राउंड ऑफ बॉटम और बेस फॉर्मेशन बनते नजर आएगा। यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरह की क्लोजिंग होती है, क्योंकि कमजोरी हम लगातार गहराती हुई देख रहे हैं। रियलिटी इंडेक्स आप देखिए लगभग 4% से ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सनी आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन एक और सेक्टर जहाँ पर दबाव दिखाई दे रहा है वो है फर्टिलाइज़र, जहाँ के तमाम काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी है। और खासतौर से अगर हम जीएसएफसी से कुछ काउंटर्स की बात करें तो तिमाही नतीजों के बाद ये काउंटर जो है लगभग 5% से ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आरसीएफ, फैक्ट जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर ये गिरावट फैलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम फैक्टर्स गिनाने के लिए। तो शरद, फर्टिलाइजर एक और क्षेत्र जहां पर हम नतीजों का भी इम्पैक्ट देख रहे हैं, और कमजोरी आप देखिए तमाम काउंटर्स में 5% से ज्यादा दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, फर्टिलाइजर स्टॉक्स अगर बात करें तो यहाँ पे जो है चारों तरफ से बिकवाली देखने मिल रही है। सबसे पहला रीज़न है कि जीएसएफसी और नेशनल फर्टिलाइजर्स के नतीजे आए, इनके कमज़ोर नतीजे, और आगे जाते हुए जो आउटलुक की अगर हम बात करें तो इस आउटलुक में भी जो है बुलिश नज़रिया नहीं देखने मिला है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स की बात करें तो इनकी कॉस्टिंग बढ़ गई है, क्योंकि जो रूपी डिप्रिसिएशन हुई है तीसरी तिमाही पे, वो सारे फर्टिलाइजर्स को कंपनीज़ को जो है यहाँ पे मार पड़ी है। प्राइसिंग कंस्ट्रेंट्स देखने मिला है, ग्लोबल सप्लाई चेन कॉम्पोजिशंस चेंज हुई है, जो सब्सिडी स्ट्रक्चर्स है उसके कारण जो है आपको प्रोडक्शन प्रेशर और वॉल्यूम्स में देखने मिली है। लगातार दूसरे तिमाही में ये चीज़ देखने मिल रही है। कुछ प्लांट्स है जहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस शटडाउन्स भी देखने वाले हैं। और वही आगे जाते हुए आउटलुक में एक और इम्पैक्ट आया है, जहाँ पे जो शुगर केन है कुछ सेगमेंट्स में और कुछ समर सोन वैरायटीज़ है उनकी डिमांड कम हो सकती है, खास करके फरवरी और मार्च के महीने में। उसके अलावा बजट हाल ही में आया था जहाँ पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट फर्टिलाइजर सेगमेंट के लिए नहीं देखने मिला था, कोई एक्सटेंशन नहीं हुई थी सब्सिडी की। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के जो है आपको कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर सेगमेंट में भारी पड़ रहे हैं। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो फैक्ट, एनएफएल, आरसीएफ, ये तीनों ही कंपनी जो है 10% से ज़्यादा का गिरावट है। इसका रेंज लगभग 11 से लेकर 15% का देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल अर्निंग्स वीक आ रहे हैं। कल आरसीएफ के भी नतीजे आने वाले हैं, तो उनकी मैनेजमेंट गाइडेंस क्या रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है फर्टिलाइजर स्पेस पे, ओवरऑल 3 या 4 नेगेटिव्स जो है वे डाउन कर रहे हैं। शरद, और चलिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में